कंटिन्यूटी भी की है। सो आज का टॉपिक है, तो आप पहले उन वीडियो को भी देख सकते हैं, यदि आपने देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का टॉपिक हमारी प्रॉब्लम है, इवैल्यूएट करो 0 से लेकर √2 एंड हमारे पास लिमिट है -√4 - 2y स्क्वायर से लेकर √4 - 2y स्क्वायर y इंटू x इंटू y बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यदि आप इसको आता है, यदि आपको पहले ही से आपने वीडियो देखी हो तो आप इसको 2 मिनट पॉज कर सकते हो और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी हेल्प के साथ, ठीक है, खुद सॉल्व कर सकते हैं। और यदि नहीं तो अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने वाले आपको ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में मिल जाए तो आपका फर्स्ट जो अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, वो क्या है, आपको टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आप इस पर फोकस कीजिए। हमने जहां पर लिमिट को लिखना, हमने एक रीजन डिफाइन करना है जो हमें गिवन है, उस रीजन के आपके साथ हमने एक डायग्राम प्लॉट करनी है। उस डायग्राम प्लॉट जो करनी है उसमें से हमने जस्ट थोड़ा सा हेरफेर करना है। हेरफेर क्या, जहां पर y को कांस्टेंट दिया ऑन y एक्सिस, तो हमने क्या करना है, जो डायग्राम होगी वहां पर हमने x को ऑन x एक्सिस लेकर कांस्टेंट कर देना और y की वैल्यू को वेरिएबल भेज देना है, और ऐसे में हमारा जो रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी इजी है, होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमें गिवन क्या है, तो हम इसकी प्रूफमेंट करते हैं कि वैल्यूट करना, सॉरी इसका हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। दिस इज अवर सॉल्यूशन। सो वी हैव, जो हमारा रीजन है पहले उसको आप लिखिए। वी हैव रीजन r इज इक्वल, इसमें वो सारे x y पॉइंट होंगे सच दैट हमारे पास क्या है, जहां पर y क्या है, y की लिमिट है कांस्टेंट 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू √2 है, और x की लिमिट कहां से जा रही है, जी जा रही -√4 - 2y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू √4 - 2y स्क्वायर से जा रही। तो आपको मेरा पहला स्टेप तो पता है, जैसे आपने रीजन को डिफाइन कर, जहां पर इनक्वालिटी है तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिए इक्वालिटी में, जैसे कि हम +2 में लीनियर इनक्वालिटी में करते होते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सॉल्व करते थे, ठीक है। और इनक्वालिटी एक चैप्टर भी होता था, उसमें भी हम सॉल्व करते। जहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास y = 0 आ जाएगा, जहां से y = हमारे पास √2 आ जाएगा, और जहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव और 4 - 2y स्क्वायर, और साथ ही में इसकी जो एक वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव में, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव ऑफ दिस और x की वैल्यू नेगेटिव दिस आ जाएगी। तो इसको तो मैं प्लॉट कर सकता है, इसको भी प्लॉट करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर, जैसे स्केयरिंग करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नेगेटिव कैंसिल। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर स्केयरिंग करनी है, जैसे हमने यहाँ पर x² आ गया, लेकिन इसका जो √2 था वो कैंसिल होकर 4 - 2y² रह गया। अब आप यहाँ पर नेगेटिव इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो हमारे पास x² 2y² इज इक्वल टू 4 हो गया। बट अब एक तो बात है कि जो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी, क्यों, बिकॉज सर्कल की जो इक्वेशन होती है x² + y², ठीक है, x - h² और y - k², बिकॉज वहां पर जो x² y² कोएफिशिएंट वो सेम होता है, जहां पर इनका सेम कोएफिशिएंट जो अलग है, इसका कोएफिशिएंट 1 ना और इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये सर्कल तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर एक हल्की सी ट्रिक करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसके साथ पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, फिर ये जो इक्वेशन बनेगी उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो हमने क्या करना, 4 के साथ डिवाइड कर देना, जैसे मैंने डिवाइड किया जहां पर x² 4 आ जाएगा, और जैसे हमने जहां पर डिवाइड किया नीचे 4 लगाया, तो जहां पर 2 था तो 2 ने 4 को कैंसिल करके 2 कर दिया, और इज इक्वल टू 4 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा x² है, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर और प्लस y², और जो हमारा जहां पर 2 है उसको हम लिख सकते हैं √2 कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, बिकॉज हम सिंपल 2 के ऊपर मैंने पहले √2 डाल दिया और √2 के ऊपर मैंने 2 डाल दिया, ये 2 और √2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और जहां पर 1। तो ये कैसी इक्वेशन है बेटा, जहां पर आप देखिए ये जो 2 है ये ग्रेटर देन √2 है। तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन यदि हो x² ओवर a² प्लस y² ओवर b², सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, और एलिप्स कैसा होता है, यदि आपका a बड़ा हो, जी वाली a की वैल्यू ग्रेटर हो b से, तो जो x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है उसमें जो हमारा, और यदि आपका जो b वाली वैल्यू ग्रेटर होती है a से, तो हमारा जो एलिप्स होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा। तो जहां पर हमारा जो एलिप्स है वो क्या है, और ये जो ए क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट होते हैं जो उसको कट करते हैं, और जो बी होता है वो एक्सिस को वाई एक्सिस पर पॉइंट कट करते हैं। तो मैं यदि इसकी डायग्राम प्लॉट करने लगूं तो मेरे पास क्या आ सकता है हमारे पास, तो हम इसको डायग्राम थोड़ी सी प्लॉट करके देखते हैं। तो जहां पर एक्स एक्सिस पर कहां पर कट कर रहा है, ये 2 पर, तो मान लीजिए आपका पॉइंट 1 है और ये आपका पॉइंट 2 है, ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट आपका 2 है, ये पॉइंट 1 है और ये आपका -2 है, -1, और ये आपका -1 है और ये आपका -2 पॉइंट है, ठीक है बेटा। हमने जहां पर प्लॉटिंग कर दी है। अब क्या है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पर आ रही है, तो s की वैल्यू एक 2 होगी, एक -2 होगी, जहां पर
और y का हम करते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आई थिंक 1.41 होती है इसकी वैल्यू, 1.41 मीन नियर अबाउट 1.5। तो इसके यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा √2 है। तो एक तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ पे जो दो लाइन है y इज इक्वल टू 0, वो कौन सी लाइन होती है, जे वाली लाइन y इक्वल टू 0, इसको प्लॉट किया हुआ ऑलरेडी। और y इज इक्वल टू √2 जे वाली लाइन, तो मैं इसको एक हम इसको कट करते y इक्वल टू √2, ये लाइन हमारी बन गई। तो ये लाइन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू √2 होगी। अब जो एलिप्स है, तो एलिप्स हमारा कैसा है कि जहां पर ये जो a की वैल्यू वो ग्रेटर है जहां से b से, तो ये हमारा जो एलिप्स होगा वो x एक्सिस के जहां पर सिमेट्रिक होगा। और वो कहां से पास करता, तो ऐसे हो सकता है जहां पर -2 से लेकर जहां पर जस्ट उसने एक पॉइंट पर टच करना और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जहां पर चले जाना, और ऐसे चलते चलते जहां पर भी हमारे पास -√2 होगा तो इसके साथ उसने टच करते करते आगे बढ़े हैं ऐसे, तो ये हमारा एलिप्स बन गया। ठीक है बेटा, तो दिस इज एलिप्स। तो हमने डायग्राम थोड़ी सी प्लॉट कर लिया है। अब हमारा जो गिवन रीजन था उसमें से हम जल्दी देखें, हमारे पास गिवन क्या था, y की वैल्यू 0 से लेकर √2 तक, मीन y की वैल्यू 0 से लेकर √2 तक एक कांस्टेंट, मीन y हमने कहां पर लिया हुआ था, जहां पर 0 से लेकर √2 तक लिया हुआ था, ये हमारे ऑन y एक्सिस। और इसकी जहां पर जो x की वैल्यू थी वो कहां से हमारे पास -√y, तो जहां पर बिकॉज x की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, मीन जहां से लेकर जहां पर, यदि आपके पास बेटा y है जो 0 से लेकर √2 तक जा रहा है, तो आप हमारा जो लिमिट है y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मीन 0 से स्टार्ट हो रही है और √2 तक जाए, तो ये सारा का सारा पोर्शन ले रहे हैं, मीन इस पोर्शन को वो छोड़ रहे हैं यहाँ पर। बिकॉज यदि वो y लेते -√2 से लेकर √2 तक और x की लिमिट सेम लेते तो ये पूरे का पूरा रीजन कवर होता। लेकिन y की जो वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होकर √2 तक जा रही है, मीन ये ऊपर वाला पोर्शन ही सिर्फ कवर कर रहे हैं। यदि y की वैल्यू हमारे पास क्या इन्होंने ली हुई है, y की वैल्यू ऑन y एक्सिस ऊपर हमने ली हुई है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो x की रिमेनिंग वैल्यू थी वो कैसे उन्होंने यहाँ पर पे की होगी, वो उन्होंने एक स्ट्रिप ड्रॉ की होगी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ऐसी उन्होंने एक स्ट्रिप पैरेलल की होगी। ये कौन सा केस है, जो हमें गिवन केस है, गिवन केस में ऐसा था। तो ये स्ट्रिप जहां से स्टार्ट हुई थी और जहां पर जो x की वैल्यू कितनी थी, ये हमारे पास क्या एक एलिप्स है। तो एलिप्स क्या अनुसार जे वाला, जहां से आप x की वैल्यू को निकाल सकते हो, जैसे निकाल सकते हो कि आप इसको सॉल्व, आप इसको बैक प्रोड्यूस कर दीजिए, ऐसे जहां पर चले गए इससे हम बैक चले गए, इससे हम बैक चल गए, इससे हम बैक चल गए, तो जहां पर x के दो वैल्यूज आ गई, मीन जहां पर हमारे पास x के दो वैल्यूज है, इसको यदि हम बैक प्रोड्यूस करते हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो लेकिन ये जो कर्व आ रही है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में x की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती, मीन ये जो स्ट्रिप स्टार्ट कहां से होगी, ये -√4 - 2 बाई इसके से स्टार्ट हो रही है, और ये टच किसको करती है, सेम कर्व को करती है, लेकिन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम कर्व क्या देखिए हमें पॉजिटिव साइन, तो जहां पर तो वही तो है हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव तक जा रही है, तो ये क्या था जो हमें गिवन था। अब गिवन हमको समझ लग गया, अब हमें इसको जस्ट रिवर्स करना है। ठीक है, बस हमें अब रिवर्स करना है। नाउ रिवर्सिंग द ऑर्डर, नाउ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम क्या कर देंगे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें क्या होगा बेटा, हमने आपको बताया था पहले भी, अपने लिमिट्स को भी जस्ट सेट करना है। सो लिमिट्स ऑफ, पहले हम x लेंगे, बिकॉज पहले केस में क्या था हमारे पास y की लिमिट कांस्टेंट थी, अब मैंने x की लिमिट कांस्टेंट कर दी है, उसको मैं x एक्सिस के ऊपर ले लेंगे हम, और x एक्सिस पे, और ये पूरे का पूरे यदि आपने कवर करना, तो इसको कवर करने में x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक जा रही है, तो जहां पर हो गया हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू -2 से लेकर x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब आपने लिमिट ऑफ y कैसे फाइंड करनी है, लिमिट्स ऑफ y हम फाइंड करेंगे बाय टेकिंग स्ट्रिप। ओके बेटा, बाय टेकिंग, हमने एक स्ट्रिप ले लेना है, बाय टेकिंग स्ट्रिप जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब थोड़ा सा हमारा जाए एक डाउट है जहां पर, जो कि पैरेलल टू हमारे पास y एक्सिस होगा। सो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो आप उसको जहां पर चाहे ड्रॉ कर लीजिए बेटा, चाहे आप उसको जहां पर ड्रॉ कर लीजिए, आप उसको कहीं पर भी ड्रॉ करें। मैं आपको हल्के हल्के से स्टेप बता रहा हूं कि आप कहेंगे कि आपने जहां पर क्यों लिया, जहां पर क्यों नहीं लिया। अरे भाई, आप कहीं पर भी इसको ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप इसको जहां पर ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप इसको जहां पर ड्रॉ कर लीजिए, आप कहीं भी इसको ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन आपकी लिमिट जो आएगी वो सेम आएगी। इस रीजन में कैसे कि जहां से स्ट्रिप स्टार्ट होता है वो लाइन, तो आप कहीं पर भी ड्रॉ करें वो लाइन तो सेम ही तो है, जहां पर y कितना होता है 0, मीन जो स्टार्टिंग लिमिट है लोअर लिमिट को कितनी बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0। और जिस स्ट्रिप टच किस कर्व को कर रहा है, जैसे स्ट्रिप जहां पर इस कर्व को, तो जहां पर भी सेम कर्व को, जहां पर भी सेम कर्व को, जहां पर भी सेम कर्व को, मीन आप कोई भी स्ट्रिप ले लीजिए, वो फाइनल टच किसको कर रही है, उसकी अपर लिमिट कौन बन रही है, ये कर्व बन रही है।
और जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रूल नहीं है, बिकॉज हम क्या है अपवर्ड है, तो अपवर्ड वाई हमेशा ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए जहां पर कोई प्लस माइनस का साइन है ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और जहां पर जिसको टच करता है आपको करना क्या है, वहां से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। अब ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन किसकी है, ये लाइन हमारे पास इसकी है, इस इक्वेशन की आपने इसमें से वाई स्क्वायर को निकालना। यदि मैं यहाँ पर निकालूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया था जहां पर हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी थी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 वाई स्क्वायर, तो आप जहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो यदि मैं आपको दिखाऊं तो जहां पर जो वाई की वैल्यू, ये कौन सी इक्वेशन है, ये इस एलिप्स की इक्वेशन है, तो जहां से वाई को निकालना, तो मैं जहां पर 2 वाई स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो पूरा एक्स स्क्वायर को माइनस कर दीजिए इधर से, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो वाई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी। और जहां पर तो स्क्वायर की वैल्यू आ रही मीन सिंपल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपल वाई की वैल्यू इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल वाई यदि आपने लेना तो जहां से 2 हट जाएगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस होएगा, मीन सिंपल जो वाई है वो इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस। लेकिन जहां पर वाई की दो वैल्यूज आ रही है प्लस भी और नेगेटिव, लेकिन हमारा जो टिप टच करता है वो किस साइड में है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले भाग में हिस्से में है। तो जहां पर जो भी भाग है जहां पर कर्व है अपवर्ड है, तो वहां पर जो y ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जो हमारी जो लिमिट होगी वो पॉजिटिव में होगी। क्या होगी, y इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू हमारे पास कहां तक जा रहे हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 तक जा रहे हैं। सो बेटा अब हमारी लिमिट्स जो बन चुकी है, रिवर्सिंग हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट मैं इसको सोल्यूशन हम सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको रफ करूंगा और इसका जो सोल्यूशन हम करने वाले, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, हम यहाँ इसका जो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो जहां पर हमने जो लिमिट से डिफाइन किए थे आप उनको कॉपी पर नोट किया, तो ठीक है। हम आगे वाला भाग जहां पर करते हैं। सो हमारा जो गिवन था, तो देयरफॉर अब हमारा जो गिवन लिमिट थी 0 से लेकर √2, और जहां पर हमारे पास था -4 2 माइनस वाई स्क्वायर और से लेकर पॉजिटिव 4 माइनस 2 वाई स्क्वायर है हमारे पास, y इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी वाई। अब ये कहाँ क्या बन गई है लिमिट, अब ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो x की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया है -2 से लेकर 2 तक, और y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 0 से लेकर हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 तक चल रही है हमारे पास, ठीक है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 तक इसकी जो वैल्यू हमारे पास है। तो एक बार इसको हम जस्ट कन्फर्म कर लेते हैं। लास्ट जो हमने प्रूव किया था वहां से जो लिमिट है ओके डन है रिपोर्ट यहाँ पे हमारे पास। सो जो फंक्शन है वो है y। अब जो वैल्यू है जो हमारे पास किसकी है, ये dy की है इनटू dx। तो हमने इसको जस्ट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन काफी इजी है कि आपके y की विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी y स्क्वायर ओवर 2। सो हमारे पास जहां पर क्या आएगा -2 से लेकर 2 और इंटीग्रेशन आगे y स्क्वायर ओवर बेटा 2 आएगी जहां पर, तो उसको हम बाहर लिख देते हैं 1/2 और लिमिट्स है 0 से लेकर अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो जहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 ये कांस्टेंट बाहर लिख दीजिए, -2 से लेकर 2 तक है। और जैसे आपने अपर लिमिट पुट की जहां पर स्क्वायर में जहां पर अंडर, तो स्क्वायर ने अंडर को खत्म कर देना, तो बचेगा क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। और जैसे आपने लोअर लिमिट पुट की वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी इंटू डी ऑफ एक्स हमारे पास बचा। अब 1/2 जहां पर भी है मेरे पास बेटा, तो जहां पर क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0 मीन आपके पास सिर्फ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 बचेगा। जो नीचे वाला 2 उसको आप बाहर निकाल लीजिए, बाहर पहले से 2 है तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, और -2 से लेकर 2 तक की लिमिट है, और अंदर हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये तो सिर्फ 2 नंबर बचे, तो आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग के साथ, ठीक है। तो लीनियर इंटीग्रेशन की तो हमारे पास आ क्या है 1/4, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन आप 4 की करेंगे, 4 तो कांस्टेंट में इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ गई x आ गई, और साथ में जो x है तो आप उस पर साथ ही में आप उसकी जो लिमिट लगा सकते हैं -2 से लेकर 2, और जहां पर मेरे पास माइनस और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी आएगी x³ डिवाइडेड बाय 3, तो आप उसको जहां पर लिख दीजिए 1/3, और जो इसकी लिमिट्स है उसको लिख दीजिए -2 से लेकर 2 तक आ गई। तो जो हमारा बाहर 1/4 कॉमन है, तो ये हमारा जो पार्ट हो चुका है थोड़ा सा, तो 1/4 एज इट आ रही हमारे पास, जहां पर 4 बचे हैं आपने यहां पर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास 2 होगी, और माइनस जहां पर लोअर लिमिट कितनी है -2 है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में दिया, और -1/3 है मेरे पास। अब अपर लिमिट पुट कीजिए तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है माइनस, और -2 की पावर 3 कितना होता है वो भी -8 होता है। तो जहां पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो ये जो 1/4 है ये पूरे का कॉमन है, तो जहां पर 1/4 कॉमन आ गया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा माइनस माइनस, जहां पर भी 2 माइनस, जहां माइनस और माइनस प्लस हो गए, और प्लस का जो सम 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 × 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, और -1/3। और जहां पर बेटा क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 + 8 कितना हो गया 16 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जहां पर हमने इसको सॉल्व करना तो आप इसको एलसीएम लीजिए, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 1/4 तो हमारे पास अंदर आ जाएगा
48 माइनस 16 ओवर 3 हो जाएगा। और 48 में से आपने जैसे 60 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 32 और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3 और यहाँ पर 4 ने इस 38 को 8 पर कैंसिल कर दिया तो आंसर आ जाएगा 8/3। तो हमारा जो पहला जो आज की एग्जांपल थी उसका आंसर आपके आगे जो आ चुका है बेटा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, साथ में इसको रिवाइज कर लीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट कहीं पर या स्टेप में तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की जो नेक्स्ट वीडियो ओके बेटा, हमारी जो आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्या, वैल्यूड करना हमने माइनस ए से लेकर ए और 1/2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाय डी वाई इंटू डीएक्स बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वेयर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास क्या है 1, इसकी वैल्यू 1 है। तो आपको डायरेक्ट भी दिया होगा, यहाँ पर 1 लिखा हो सकता है, जहां आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई उसकी वैल्यू जो साथ में दी हो सकती है। तो हमने करना क्या, सबसे पहले इसका रिवर्सिंग करना है, ऑर्डर को रिवर्स करना। तो है कि हमने इसको प्लॉट करना, तो प्लॉट करने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ, आप हमारे साथ है तो हम इन दोनों इसको मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कॉपी और आपका पेन और मेरा जो बोर्ड और मेरा जो चौक मिलकर कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। सो चलो करते हैं आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ, आपकी वो जुनून के साथ, पैशन के साथ कुछ नया सीखने के, तो हम इसको आज करते हैं। आपकी डेडिकेशन जो है वो बहुत जरूरी होनी चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन क्या हमारे पास, सबसे पहले हमने एरिया सेलेक्ट करना कि जो एरिया हमारे पास कैसा दिया हो, रीजन कैसा है। इसमें हम सभी एक्स वाई पॉइंट ले रहे हैं, जहां पर डी ऑफ एक्स बाहर है तो मीन जो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, मीन माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए हमें दिया होगा। और साथ में जो y की वैल्यू वो किस में है, इसमें लाई करती है, किसमें 1/2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू सिंपल जो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में है। तो हमने जस्ट क्या करना है, इनक्वालिटी को चेंज करना है इक्वालिटी में। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ए आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू जहां से a आ जाएगी, आपके पास y की वैल्यू जो आ जाएगी 1/2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So before plotting this line, तो we should have knowledge about these two lines, these two curves। ये कैसी कर्व है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ये तो इजी है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, जहां पर जो 2 इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स कर जाएगा। अब इसके अंडर को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग कर दी, जैसे आपने इसकी स्क्वायरिंग करी तो 2 की स्क्वायरिंग क्या होगी 4 और y की स्क्वायर कितनी आ गई y स्क्वायर, जहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। आप x स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिए, जहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो अगेन इट इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जे अगेन इक्वेशन सर्कल की नहीं हो सकती, बिकॉज़ सर्कल की इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि x स्क्वायर का ऑप्शन भी 1 होना चाहिए, y स्क्वायर का ऑप्शन भी 1 होना चाहिए, लेकिन जहां पर तो 4 आ रहा है जो हमारा लास्ट वाला स्टेप आ गया। तो ऐसे केस में आपने क्या करना होता है, जो एलिप्स बन सकता है, आपने क्या करना जो जो कांस्टेंट है उसके साथ डिवाइड कर देना। तो अब दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास x स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, और जहां पर क्या है मेरे पास 4y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और मैंने इसको भी डिवाइड कर देना है तो a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मेरे पास क्या हम इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और जहां पर देखिए ध्यान दीजिए कि जो मेरे पास a स्क्वायर है ये जो जहां पर 4 है तो आप इसको नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, हम जहां पर जीतू हमारे क्या मेन फ्रिक्शन जहां पर नीचे 1 है जहां पर 4, तो आप इसको ऐसे पलटा सकते हैं, ठीक है, कि आपका 1 जहां पर है 4 नीचे चला जाएगा। जैसे 4 इसके नीचे चला गया तो हम उसको लिख सकते हैं 2 और इस 2 का कॉमन स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप यदि देख चेक कर सकते हैं, a की स्क्वायर तो हमारे पास है, नीचे 2 की स्क्वायर, नीचे 4 होगा 4 आगे ऊपर आ सकता है तो मीन 4 बाय स्क्वायर। तो आपने जहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, और यहाँ पे a से a स्क्वायर को हमने कट कर दिया, हमारे पास बचा क्या 1। तो अगेन बेटा ये क्या है, जहां पर a है और जहां पर a का हाफ है, मीन दिस ये जो नंबर है इससे बड़ा है ग्रेटर है, मीन ये अगेन एक एलिप्स होगा। वो कैसा एलिप्स होगा, जो कि हमारे पास x एक्सिस के अलोंग होगा, बिकॉज x का जो नीचे डिनोमिनेटर आता है वो x इंटरसेप्ट पॉइंट है बहुत बड़ा है किससे, इसके साथ। अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इसकी स्टडी करते हैं, इसको स्टडी करने के सिंपल भाई तो स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो x बाय स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, हमारे पास माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का इसको इधर ट्रांसफर किया तो क्या बन जाएगा बाइस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, ये तो सर्कल है जो कि ओरिजिन उसका कहां पर होता है, सेंटर कहां पर होता है, ओरिजिन पर होता है, उसका रेडियस कितना है, तो हम इसको प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट क्या करना हमने, जे वाला सर्कल प्लॉट करना है, जे एलिप्स प्लॉट करना है, जे लाइन 2 है जे प्लॉट करेंगे हम। तो हम प्लॉट करते हैं थोड़ा सा, सो साथ साथ में आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।
तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना है, तो जहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए फिक्स कर देते हैं। मेरे पास x की वैल्यू मान लीजिए, मेरे पास x की वैल्यू a है और j मेरे पास माइनस ऑफ a, अब ये y की वैल्यू a है, जहाँ पर y की वैल्यू माइनस ऑफ a है। तो जहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे पास हमारे पास क्या होगा, यदि a है तो j पे हमारे पास क्या होगी, a/2 होगी, और जहाँ पर भी हमारे पास कहीं ना कहीं ये क्या होगा, माइनस a/2 होगा, और हमारे पास ऐसे कुछ हो सकता है। अब हम चेक करते हैं कि यदि पहले तो अपने क्या करना, पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, जो सर्कल है उसका रेडियस कितना a, तो वो उसका जो सेंटर है, जहां पर यदि सेंटर जहां पर आता है तो रेडियस a, तो वो कैसा सर्कल होगा आपके पास, जहां से लेकर ऐसे, ठीक है बेटा। तो जी आपका सर्कल कौन सा बन गया, जी हमारा सर्कल बन गया जी वाला, x² + y² = a²। और हमें क्या गिवन है, तो हमें एक तो x = a, मीन x की वैल्यू j है, तो जहां पर एक लाइन है ऐसे, वो हमें गिवन है, ठीक है। हमने बाउंड्री एरिया फाइंड आउट करना, और एक है x = माइनस है, तो जहां पर एक लाइन होगी वो हमें गिवन है, जहां पर क्या है, माइनस ऑफ a है, x की वैल्यू j तो गिवन है। और साथ ही में अब हम इसको प्लॉट करते हैं, जहां पर j एक एलिप्स है जो x पर कहां पर कट करता है, a पर, तो x की डिस्टेंस तो जहां पर a आ जाएगी, लेकिन y को कहां पर कट करता है, j a/2 पर कट करता है। फिर अगेन आपके पास x की एक माइनस होगी, तो जो एलिप्स होगा वो ऐसा हो सकता है, जो एलिप्स होगा हमारे पास शायद ये ऐसा हो सकता है। इसको हम प्लॉट करें थोड़ा सा धीरे से, ओके। तो ये हमारी डायग्राम बन गई, लेकिन जो आपका रीजन होता है ना, वो क्या, रिवर्सिंग ऑर्डर जो आपका रीजन है वो बाउंडेड होता है बिटवीन दीज टू। आपका रीजन इसके, इस लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन, इन सभी के बीच में आना चाहिए, इन सभी के बीच में। तो हमारा रीजन अभी मेरे को मालूम नहीं, आपको ऐसे मेरे को भी कोई आइडिया नहीं हो रहा कि हमारा जो रीजन है, जिसका हमने जो इंटीग्रल फाइंड करना, वो रीजन है कौन सा। तो वो हमें कौन हेल्प करेगा, जो हमारी गिवन लिमिट है वो हमें हेल्प करेंगी उस रीजन को डिफाइन करने, वहां पर डायग्राम में शो करने के लिए। तो जहां पर देखते हैं x की वैल्यू कहां से जा रही थी, माइनस a से लेकर a, मीन x की वैल्यू जा रही थी जहां से लेकर माइनस a से लेकर a तक। इसका मीन क्या हो सकता है कि हमारे पास पूरे का पूरा, ये पूरा लिप्स भी कवर करती है, पूरा सर्कल भी कवर करती है। अब डाउट क्या आएगा कि क्या ये पूरे की पूरी डायग्राम को हमने कवर करना है, जहां हमने सिर्फ इस जे वाला पोर्शन आता है इसको हमने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि i की माइनस a से लेकर a तक x जाता, क्या हमने सिर्फ इस जे वाले पोर्शन और जे वाले पोर्शन करना, हमारा जो पोर्शन है वो कौन सा है। अब x ने तो डिसाइड कर दिया कि आपने भाई जहां से लेकर जहां तक जाना, अब y की वैल्यू डिसाइड करेगी हमने किस रीजन में काम, जहां पर मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 बहुत सारे रीजन है, तो लेकिन बहुत सारे रीजन हो सकते थे यदि x जहां से जाता है, लेकिन x की वैल्यू जहां से लेकर, तो आपके एक जे रीजन हो सकता है, जे रीजन हो सकता है, जे हो सकता है, जे कोई भी हो सकता है। तो हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू भाई कहां से जाती है, y की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है, इस वैल्यू से स्टार्ट होती है जी वाली, और जे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमें गिवन करती है जी एलिप्स, मीन y की वैल्यू एलिप्स से स्टार्ट हो रही है बेटा। सो जो क्यों, बिकॉज यदि x आपकी वैल्यू आपकी x एक्सिस पर है, तो y की वैल्यू ऑब्वियसली एक स्ट्रिप की हेल्प के साथ होगी, और वो स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां से ग्रेटर जो लो लिमिट है, और जहां से जो हमने सॉल्व किया तो ये हमारा एलिप्स है, मीन ये जो एलिप्स है स्ट्रिप जहां से कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई होगी, जब यहां से स्टार्ट हुई, टच किसको करती, वो इसको टच करती है, मीन इससे छोटी है, और ये इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या सर्कल बन गया था, मीन ये जो सर्कल है सर्कल को टच करती होगी। मीन जो हमें गिवन था वो ये था कि आपके पास एक स्ट्रिप थी जो इस एलिप्स से स्टार्ट होती थी और जहां पर खत्म होती थी, ये काफी। और यहाँ पर आप यदि ध्यान दें कि x की वैल्यू जहां से लेकर वेरी करती, तो स्ट्रिप को आप कहीं पर भी ड्रॉ कर दीजिए, आपका सेम लिमिट्स आएगी। यदि मैं स्ट्रिप को जहां पर ड्रॉ करता हूं हल्के से, तो जहां पर भी सेम स्ट्रिप इस लाइन से स्टार्ट कर रही है, जहां पर टच कर रही है, यदि यहां पर आप शो करते हैं वहां पर भी सेम फंड है जी। तो वो वाली क्वेश्चन है जो हमें गिवन दी हुई है। अब हमारा क्या काम है, हमने इसके लिमिट्स को जो है रिवर्स करना है, ठीक है बेटा। सो रिवर्स करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए 2-3 लाइनों को, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करके हम इसको साफ करते हैं, थोड़ा साफ करके हम इसको करते हैं, ठीक है। तो अब हमने रीजन लगनी है न्यू लिमिट, तो मैं इसको साफ करता हूं बस पहले से, थोड़ा सा इसकी हेल्प हम बाद में लेते हैं। ओके डन। तो मेरे पास हमने लिमिट क्या करनी है, हमने रिवर्स करना है, ठीक है, बाय रिवर्सिंग, ठीक है, बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना। अब लिमिट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, मीन आपने पहले में गिवन था x की वैल्यू कांस्टेंट थी, अब आपके पास y की वैल्यू जो कांस्टेंट, लेकिन आपका एरिया रीजन कौन सा बेटा, अरे ये भी माइंड में आपका रीजन जैसा है, जो सारा वाला ये रीजन है, हमें सिर्फ ये बाउंड्री रीजन आपके पास होना चाहिए, आपने इसमें नहीं आना। तो जहां पर हमारे पास y की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ रही है, y की वैल्यू तो भाई a/2 से लेके a तक जा रही है, लेकिन यदि मैं y की g वैल्यू फिक्स करूंगी, जहां पे आप हल्की सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे यहां पर,
और जहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते ऐसे, ठीक है। यदि आप y की वैल्यू a/2 से लेकर a लेती तो वो जहां तक पोर्शन कवर कर सकती है इसके ऊपर मीन उसके साथ क्या होगा, यदि आप y की वैल्यू a/2 से लेकर a तक फिक्स करते तो आपका g वाला पोर्शन इतना बढ़ जाएगा, जी वाला पोर्शन आपका वो इंक्लूड नहीं करेगी बिकॉज जहां से स्टार्ट हो रही है ऊपर से, लेकिन टच कहां पर करती है इसकी। तो जहां पर हमने करना क्या है, y की वैल्यू को कांस्टेंट लेना और x की वैल्यू बाय टेकिंग स्टेप। तो जहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लो हम कहां पर, अब हमने करना क्या है, x को एक स्ट्रिप के साथ ड्रॉ करना। तो स्ट्रिप बेटा आप करोगे कहां पर ड्रॉ, मान लीजिए हमने स्ट्रिप यहां पर ड्रॉ कर दी, यहां पर एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस। तो ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होता है, ये सर्कल की इस कर्व से स्टार्ट होकर सर्कल की इस कर्व से टच करता हो, मीन ये सेकंड क्वाड्रेंट से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा, यदि इस सर्कल जहां पर टच करता हो है, जहां से स्टार्ट होता है वहां तो हमारे पास सर्कल की जो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहां पर x की और जहां पर पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो ठीक है। लेकिन जहां से यदि हम x की वैल्यू जहां से लेकर जहां तक लेते हैं, y की वैल्यू a/2 से लेकर, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन ही कवर करेगी, लेकिन तो हमारा ये वाला पोर्शन रह जाएगा। तो इसको कैसे हमने फाइंड करना, तो इसके लिए यदि जी वाला पोर्शन लेते तो हमारे पास जहां से स्टार्ट होता था, जहां से जो y की वैल्यू 0 से लेके a/2 तक करती, और हमें यहां पर भी एक स्ट्रिप लेना होगा। जो हम यहां पर स्ट्रिप लेंगे वो कहां पर, सर्कल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो एलिप्स को टच कर रहा है। ये इसको मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट रीजन है, और ये हमारा सेकंड रीजन है, और ये हमारा थर्ड रीजन है। और थर्ड रीजन में क्या हो रहा है कि थर्ड रीजन में क्या, आपकी जो y की वैल्यू 0 से लेके a/2 तक ही आपने लेनी है इस लाइन, लेकिन जो x की वैल्यू वो टेकिंग स्ट्रिप, ऐसे हम स्ट्रिप लेंगे, और स्ट्रिप स्टार्ट कहां से होती है, लिप्स से, और टच किसको करती है, सर्कल से। तो क्या होगा हमारे पास, जैसे हमने रिवर्स किया ऑर्डर को, हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल था वो 3 रीजन में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में। फर्स्ट जो y की वैल्यू 0 से लेके a/2 तक जाएगी, और जो x की लिमिट है वो हम लेंगे स्ट्रिप इस रीजन में एज पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि सर्कल से स्टार्ट होकर लिप्स को टच करता है, वहां से लिमिट। और सेकंड रीजन में y की वैल्यू a/2 से लेकर a तक जाएगी, और स्ट्रिप हम अगेन पैरेलल टू x से लेके, जो जहां सर्कल से लेके इस सर्कल को टच करती है, सेम सर्कल को, लेकिन इन टू डिफरेंट क्वाड्रेंट में। और थर्ड रीजन में हमारे पास y की वैल्यू फिर 0 से लेकर a/2 तक जाएगी, लेकिन हमारे पास जो x की वैल्यू वो जहां से लेकर जहां तक जाएगी। तो हम इनको हम प्लॉट करते रहेगा। सो 3 पार्ट में, तो देयरफॉर हमारा जो i होगा वो कैसे होगा, तो लिमिट अब आपको समझ में आ गई। तो हमारे पास 3 रीजन, पहले मैं रीजन आप हमारे पास, जहां तो हमारे पास जो फर्स्ट रीजन है R1, तो उसमें हमारे पास कैसा पॉइंट हो सकते हैं, जहां पर तो फर्स्ट रीजन में जो y की वैल्यू 0 से लेके a/2 तक जा रही है। सो y की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू a/2 तक जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सर्कल हमने स्ट्रिप ड्रॉ की है, x की लिमिट वो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो इस सर्कल से स्टार्ट हो रही है, और जहां पर नेगेटिव है तो सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटा, ये वाली इक्वेशन, और जहां पर हमारी सर्कल की इक्वेशन थी x² + y² इज इक्वल टू a² थी। तो वहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, √a² माइनस y² का प्लस माइनस हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, y² इधर आके माइनस हो गया, और x का जो स्क्वायर था वो अंडर बन गया, प्लस माइनस आ गया। और जहां पर जो x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो सर्कल स्टार्ट हो रही है, साथ में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और माइनस की वैल्यू आएगी, तो मीन x की जो वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √a² ऑफ माइनस y²। और ये टच किसको करती है, एलिप्स को। एलिप्स भी इधर साइड जो हम लेंगे, आप x की वैल्यू को नेगेटिव ही लेंगे। सो एलिप्स की वैल्यू हम जहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां से फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। जहां पे हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 2y² इज इक्वल टू हमारे पास √, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, खत्म करने के लिए हमारे पास a² माइनस ऑफ x² रह जाएगा। और जहां से हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, जहां पर 4 इधर चल गया, a² माइनस 4 ऑफ x², और इसका √ यदि हम लेंगे, जहां सॉरी y हो जाएगा, बिकॉज 2y की स्क्वायर हमने कर दी, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने इस जो एलिप्स है उसको सॉल्व करना है, जो हमारे पर टच करता है उसको सॉल्व करना है फॉर वैल्यूज ऑफ, हमारे पास सॉल्व करके x की वैल्यू एज इट आ जाएगी √ फिर माइनस। और जहां पर ये नेगेटिव है तो x की वैल्यू कहां तक जाएगी, इससे लेकर फिर जाएगी x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, कहां पर, इसको टच करेगी, a² माइनस ऑफ 4 ऑफ y²। तो ये हमारा रीजन 1 हो गया। अब हमने रीजन 2 में डिफाइन करना है लिमिट को। रीजन 2 में लिमिट कैसे आ रही है, रीजन 2 में y की जो लिमिट्स है वो कहां से कहां तक, y की लिमिट a/2 से लेकर a तक जा रही है। तो रीजन 2 में y इज इक्वल टू a/2 से लेकर y इज इक्वल टू a तक आ रहा है। और x की जो हमने लिमिट फाइंड करनी वो बाय जिस ड्रॉ, हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, इस सर्कल से स्टार्ट हो रही है, जहां पर सर्कल की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है कि नेगेटिव, और सेम सर्कल को टच करती है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मीन जो सर्कल की इक्वेशन जे वाली आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन वो टच करेंगे x की वैल्यू जो √a² माइनस y² से लेकर
x की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर तक जाएगी। ये हमारा रीजन क्या हो गया सेकंड। अब थर्ड रीजन में हमने फिर से डिफाइन करनी है लिमिट अलग से। सो थर्ड रीजन जो हमारा होगा R3, तो उसमें हमें जो पॉइंट लेने हैं वो कैसे हैं, x, y हम लेंगे और y की जो वैल्यू है वो थर्ड रीजन में कहां से जा रही है, 0 से लेकर a/2 तक जा रही है। y की लिमिट कहां से आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा। और x की वैल्यू जो है हमारे पास by taking a strip, तो जिस स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस स्ट्रिप जहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये कर्व कौन सी है, ये एलिप्स की कर्व है। और एलिप्स में हमने अभी फाइंड किया x की वैल्यू कितने की, प्लस और नेगेटिव, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। तो x की जो स्टार्टिंग लिमिट है वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4 ऑफ वाई स्क्वायर होगा। और ये टच किसको करती है, जहां पर ये टच सर्कल की बाउंड्री को करेगा। और सर्कल की जो इक्वेशन में से x की वैल्यू क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव थी। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीन रीजन आ चुके थे, देयरफॉर हमारा जो गिवन इंटीग्रल था वो इन तीन रीजन के ऊपर हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो रीजन होगा आई जो हमें गिवन था जी वाली इंटीग्रल, और मैं उसको लिखता दिस, इसको मैं नाम आई का दे दिया है। मान लो इसका जो रीजन क्या देगा, जे इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में y की वैल्यू कांस्टेंट, तो वो 0 से लेकर कहां तक जा रही है, a/2 से लेकर जा रही है। और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर से लेकर हमारे पास नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर तक जा रही है। और f ऑफ xy की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है बेटा, तो ये 1 आ जाएगी। तो ये लिमिट y के तो मतलब हमारे पास dx इंटू dy हो जाएगा। प्लस हमारा जो सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन में क्या आ रहा है मेरे पास, जो y की वैल्यू है वो है a/2 से लेकर a तक जा रही है। और x की लिमिट कहां से जा रही है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर से लेकर x की वैल्यू जा रही है माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तक, यहाँ पर 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाली लिमिट हमने फाइंड, सॉरी जब पर पूरी सिंपल हमारे पास y स्क्वायर है, ठीक है, बिकॉज हमने रीजन 2 पर बात कर, रीजन 2 पर y की वैल्यू a/2 से लेकर a तक और x की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से लेकर नेगेटिव अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, तो जहां पर सिंपल बाय बेटा y स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, a स्क्वायर से माइनस ऑफ y स्क्वायर तक है इंटू 1 इंटू जो dx की लिमिट है dy की। रीजन थर्ड में हमारे पास क्या होगा, जो रीजन थर्ड में हमारे पास y की वैल्यू वो 0 से लेकर a/2 तक है, 0 से लेकर a/2 तक। और जो x की वैल्यू है वो है जहां पर कहां से, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 4y स्क्वायर से लेकर हमारे पास कहां तक आ रही है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर इंटू 1 इंटू हमारे पास dx इंटू dy। अभी ये तीन लिमिट को हमने सॉल्व करना है 1 बाय 5। तो ये तीन इंटीग्रल बन रहे, आप भी सॉल्व कर सकते हो, मैं भी, हमारी भी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा लेंथी वाला, तो आप इसको पहले पॉज कर लीजिए और आपके प्यार से स्माइल के साथ बैठे हैं ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं, यहाँ जस्ट फोकस करना और इसको रिवाइज करना, देखना 5-10 मिनट, आप इसको 5 मिनट तक देखते रहोगे तो ये आपको समझ में लग जाएगा। और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना मर्जी देखे, आपके पास है, कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते। तो आप इसको एग्जाम्पल को जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, ठीक है बेटा, तो इसको हमें साफ कर देते हैं। अब डायग्राम की हमें जरूरत नहीं, तो डायग्राम मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। डायग्राम हमने जो काम था डायग्राम ने कर दिया हमारा। तो थोड़ा सा पानी पी सकते, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम देख के हमारा गला तो सूखेगा, ठीक है। यदि आपका गला सूख रहा है तो आप साथ में अपना ठंडा सा वाटर ले लीजिए और उसके 2 घुट लगा लीजिए। आप पानी जरूर पीते रहिए, आपका दिमाग चलेगा। पानी पीने से दिमाग की जो शक्ति होती है वो तेज होती है, ठीक है बेटा। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो 3 पार्ट है उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी इंटीग्रेशन x के साथ x आ जाएगी, तो हम लिमिट लगा देंगे, जहां पर भी x आएगी लिमिट लगा देंगे, जहां पर भी x आ जाएगी तो लिमिट लगा देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, बाहर 0 से लेकर a/2 तक बचेगा। लिमिट आ गई मेरी, इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास x, तो हमारे पास लिमिट्स क्या है, माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर से लेकर नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर तक आ गई, इनटू हमारे पास बचा क्या, dy। नेक्स्ट प्लस a/2 से लेकर a तक और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। और लिमिट्स है हमारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर जो हमारा है a स्क्वायर से लेकर माइनस y स्क्वायर, सॉरी, तो जहां पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो हमारा जो शायद ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है
जो सेकंड पार्ट है वहां पर हमारे पास नेगेटिव का साइन आना था, ठीक है। सो जहां पर नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है और वो कहां पर तक जा रही थी, पॉजिटिव को जा रही थी। तो जहां पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हो गई तो आप इसको एक बार चेक कर लेना डायग्राम के। तो डायग्राम में जो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही थी सर्कल से मीन जहां पर माइनस अंडर रूट इसका मैंने गोस पूरा और टच करती थी पॉजिटिव कर्व को, तो मीन यहां पर पॉजिटिव को टच कर रही थी। तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ रही है, नेगेटिव में, और अपर लिमिट क्या आ रही है, हमारे पास पॉजिटिव आ रही है इसकी सेम सर्कल की। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रीजन है वो है 0 से लेकर a/2 और उसकी भी लिमिट x आ चुकी है हमारे पास, तो वो है अंडरूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अलिफ से स्टार्ट हो गए, वो सर्कल को टच कर दी थी, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू d ऑफ y आ गई। तो हम जस्ट लिमिट्स को पुट करते हैं। तो जहां पर आप 0 से लेकर a/2 को रहने दीजिए, अब लिमिट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट की तो माइनस अंडरूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 ऑफ y स्क्वायर आ गया, और लोअर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडरूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हमारे पास हो गया इनटू d ऑफ y हो गया। प्लस लिमिट है हमारे पास a/2 से लेकर a तक का, और हमने पुट कर दिया अपर लिमिट क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और जहां पर लोअर लिमिट माइनस पुट करनी है और साथ पहले भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडरूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू d ऑफ y। और लास्ट है 0 से लेकर हम a/2 तक जा रहे हैं, तो हमारे पास जो लिमिट्स है वो अपर लिमिट है अंडरूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4 ऑफ y स्क्वायर इनटू d ऑफ y। तो अब यदि ध्यान से देखिए आप, जहां पर लिमिट है 0 से लेकर a/2 तक, और मेरे पास अंडरूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पॉजिटिव है और j वाला पोर्शन नेगेटिव है। तो जहां पर देखिए 0 से लेके a/2 तक लिमिट है, और जो जहां पर पॉजिटिव है सेम जहां पर पॉजिटिव है, और जो जहां पर नेगेटिव है सेम जहां पर नेगेटिव, मीन ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1 ऐड 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से लेकर a/2। और हम इसको लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हो, तो आप पॉजिटिव को पहले लिख सकते हैं, जहां पर ये आ जाएगा अंडरूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और माइनस ऑफ, और जहां से ये काम बेटा हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या है, जहां पर जो है कॉमन हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने जहां पर क्या करे थे, हम इन दोनों को ऐड करे, तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो पॉजिटिव इसको पहले किया, जो नेगेटिव इसको हमने बाद में लिख लिया a स्क्वायर और माइनस हमारे पास क्या जी, जहां पर 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई की स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख दिया, और प्लस ये जो टर्म है जहां पर j और j दोनों से में तो ऐड हो जाएगी, मीन 2 आ जाएगा, और हमारे पास a/2 से लेकर आंसर जाएगा a तक, आंसर बचेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू d ऑफ y। तो हम जहां पर साफ करते हैं इसको थोड़ा सा, और आगे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें इसको जस्ट इंटीग्रेशन करनी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन होती है अंडरूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, अंडरूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x ओवर a। सो हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं बेटा 1/2, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स जहां पर y ओवर a हो जाएगी, ठीक है बेटा, और माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ जो हमारा फंक्शन ये क्या बेटा 2y है, तो 2y ओवर a हो जाएगी। और जहां पर आपको डिवाइड करना होगा जो 2y का डेरिवेटिव कितना आएगा, सिंपल 2, तो अपने 2 को डिवाइड करना, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास जो वेरिएबल, तो अपने वेरिएबल का जो भी x होता है उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो हम जहां पर 1 को डिवाइड करते हैं, लेकिन वो शो करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां पर जो फंक्शन आ रहा है 2y आ रहा है, तो उसका जो डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव 2 से हमने डिवाइड करना होगा। तो ये तो एक हमारा जो क्वेश्चन है, और इसकी लिमिट क्या आ रही है हमारे पास, इसकी लिमिट आ रही है 0 से लेकर a/2 तक आ रही है। और प्लस सेकंड वाला जो हम करेंगे जहां पर हमारे पास क्या आएगा, सिंपल साइन ऑफ इनवर्स और y ओवर a हो गया हमारे पास, जब उसकी लिमिट आ रही है a/2 से लेकर a तक आ रही है, ओके। अब हम लिमिट्स पुट करते हैं, पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है। तो जहां पर मेरे पास 2 आ गया, तो जैसे मैंने अपर लिमिट पुट करनी है a/2 हम पहले कर देंगे सारे के सारे में, तो मेरे पास आएगा साइन इनवर्स। तो आप ध्यान से देखना, आपने y की वैल्यू को पुट करना है a/2। जैसे आप जहां पर a/2 करेंगे तो a के साथ a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। और माइनस जैसे आपने जहां पर 1/2 लिख दिया साइड में, जहां पर भी आपने a/2 पुट किया बेटा, जैसे आप x को पुट करेंगे, जहां पर y को पुट करेंगे a/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, तो जहां पर क्या आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा, ठीक है। जो तो अपर लिमिट थी, माइनस अब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। जैसे आपने 0 पुट करना, तो जहां पर साइन इनवर्स ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और जहां पर भी आपने जैसे y को 0 पुट किया तो होल टर्म जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 0 ही हो जाएगी। तो ये तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब इस पार्ट को सॉल्व करते सेकंड वाले को, तो जहां पर 2 है तो अपर लिमिट क्या इसकी a है। जैसे आपने साइन इनवर्स में y को रिप्लेस करना a के साथ a कैंसिल हो गया, तो जहां पर क्या आ जाएगा 1 आएगा, मींस साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया।
और ये तो अपर लिमिट होगी माइनस, जैसे आपने लोअर लिमिट अपने पुट करनी है बेटा, जैसे आपने a/2 पुट किया तो जहां पर a जाएगा नीचे 2 a के साथ ही कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो इसको हम जहां पर ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा आपने इसको पॉज कर लेना, साथ में नोट कर लेना, तो जहां पर मैं इसको नोट करवा देता हूं। लास्ट अभी है हमारे पास 2 लाइंस का, तो हम इसको कर देते हैं। सो लास्ट टाइम हमारे पास क्या बचा कि आप इसको ध्यान से देखना, जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए। जहां पर यदि मैं हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए तो मेरे पास क्या आएगा 2 × sin इनवर्स 1/2, और जहां पर माइनस 2 से कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इंटू sin इनवर्स ऑफ 1 हो गया हमारे पास, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये sin इनवर्स 0 0 होता है, sin इनवर्स 0 0 होता है, तो ये तो पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया। अब इसको मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा 2 × sin इनवर्स ऑफ 1 हो गया, और जैसे 2 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 sin इनवर्स 1/2। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है और ये हमारे पास नेगेटिव, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और साथ में ये भी सेम है, 2 sin इनवर्स x1 में से हमने एक sin इनवर्स 1 को हटा देना तो हमारे पास बचेगा क्या, sin इनवर्स ऑफ 1 बचेगा, और sin इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2। तो ये हमारा आज का सेकंड एग्जांपल का आंसर था, जो कि थोड़ा सा लेंथी जो था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको एग्जाम में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको इसको छोड़कर नहीं आना। अदरवाइज वहां पर छोड़ने से बेटर है कि आप जहां पर इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार वीडियो को अपने यदि देख लिया तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक ही लाइन में एक बार फिर से देखना, और आप जब आप इसको देखेंगे तो साथ साथ में अपने माइंड को दौड़ाना कि इसके बाद ऐसा करना, इसके बाद ऐसा करना, अपने आप को गाइड करना, अपने आप को टीच करना विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। यदि आप इसको देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद है, अभी तक देख रहे हैं धन्यवाद, और आपके फेस पर अभी तक स्माइल है और आपका पेन चल रहा है कॉपी पर तो भी आपका धन्यवाद है। आप जरूर लाइक में कुछ करेंगे, कुछ अच्छे मार्क्स लिख सकते हैं। सो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे करना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आज की ये 2 प्रॉब्लम्स है इनफ है, तो हम आपकी यदि सपोर्ट मेरे साथ है तो आपकी सपोर्ट के लिए और आपके थोड़ा सा एग्जाम में तो आपको हेल्पफुल हो सके, तो आप आज की हमारी जो थर्ड एग्जाम्पल भी हम कर लेते हैं। वीडियो की लेंथ जरूर थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन आपको हेल्पफुल होगा। एक वीडियो में कम से कम 3 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिले। मैं आप यदि नेट चला चुके हैं तो आपको आपका जो जीवन है वो सफल हो सके, आपका जो ये इंपॉर्टेंट है 40 मिनट्स है वो आपके सफल हो सके। तो हम आज की थर्ड एग्जांपल भी आपके लिए लेकर आए हैं इस एग्जाम वीडियो में। तो जहां पर भी सेम है, वैल्यूड करो दिस बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो सेम प्रोसेस है, तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, एक ही पे यदि आप ना मेरी सारी वीडियो को आप अगेन देखेंगे, एक बार देखें तो आप पाएंगे, ये बात पाएंगे कि हमने एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी जो भी हमारी एग्जांपल तो उनको सॉल्व किया, एक ही वर्डिंग के थ्रू किया, एक ही फॉर्मेट के थ्रू किया, सेम स्टेप लगाए। तो यदि आप एक एग्जांपल कर लेते हैं, आप 2 एग्जांपल कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो आपके आगे 4-5 जो भी एग्जांपल आए आप उनको सभी एक ही पैटर्न में कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक पैटर्न कीजिए, एक दुआ होनी चाहिए, हजारों बीमारियों का इलाज होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर हम वही चीज करने वाले हैं। तो आपने हमारे पास जो गिवन है तो हम जस्ट गिवन पर फोकस करते हैं। हमने गिवन जो है उसको लिखना है और उसके अपने साथ प्लॉट करना, प्लॉटिंग में हमें जस्ट थोड़ी सी हेर फेर करने हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमें गिवन का जो रीजन है तो उसमें हमने फाइंड आउट करना है गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन जो है जहां पर dx आउटसाइड है, मीन जहां पर जो x की वैल्यू होगी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है, और साथ में यदि dy तो dy की जो y की वैल्यू होगी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2 माइनस x। आपने क्या करना है, इनको इक्वालिटी को चेंज करना, मीन x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1, और जहां पर क्या आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y हो गया, और साथ में मेरे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ x। तो हम इसको जस्ट प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 0 y x इक्वल टू 1, तो हम इसको तो इजीली प्लॉट कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये वाली लाइन होगी। ठीक है बेटा, और जो x इक्वल मान लो हमारे पास ये 1 है, तो x इक्वल टू 1 में हमारे पास जहां से ये वाली लाइन होगी, दिस इज नथिंग बट x इक्वल टू 1 ये लाइन है। तो एक तो हमने प्लॉट कर दिया, इधर हमारा क्या होता है x एक्सिस होता है, इधर हमारा क्या होता है y एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों लाइन में हमने प्लॉट कर दी। ये क्या हमारे पास बेटा, ये क्या है हमारे पास, मेरे को नहीं मालूम क्या है, आप देख सकते हैं इसको, तो देख लेते हैं क्या है। तो इसको भी हम तो कुछ पॉइंट लेते हैं। वैसे ये क्या होता है अभी नहीं बताने वाला, हमने x और y, तो मान लीजिए आपने x को 0 पुट किया तो y भी हमारे पास 0 आ जाएगा। आपने x को 1 पुट किया तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, y भी बन जाएगा। आपने x को -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर तो y भी आपके पास j वाला आ जाएगा। ठीक है, सो जहां पर 1 और जहां पर हमारे पास -1 है, तो मेन, और यदि आप इसको एक पॉइंट और पुट करेंगे हमारे पास हल्के से, कि जैसे आपने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर, आपने x को 2 पुट किया y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी मैंने x को जहां पर -1 किया था जहां पर प्लस हो गया,
तो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, तो 2 पुट किया तो 4 आ जाएगा। जैसे आपने x को -2 पुट किया तो आपके पास फिर भी 4 आएगा। मीन आपके पास जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव, x की दो वैल्यूज मीन नेगेटिव और पॉजिटिव दो आ रही है और y की एक ही वैल्यू आ रही है हर एक वैल्यू पे। यदि आप x को 0 पुट करते हैं 0, x चाहे आप 1 पुट कीजिए चाहे -1 मीन y 1 आ रहा है। तो ये हमारा कैसा पैराबोला, तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा, जो कैसी होती है, मान लीजिए जहाँ पर हमारा 1 है, जहाँ पर हमारा 2 है, जहाँ पर 3 है, जहाँ पर आपके पास 4 है और जहाँ पर हमारे पास 2 है। तो ये आपके एक पार्ट, मान लीजिए हम इसको प्लॉट करते हैं ऐसे, आपके पास ये एक पैराबोला हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, x² = y, हमने इसको प्लॉट कर दिया। तो आप इसको पॉइंट मैंने आपको शो किया, पॉइंट की हेल्प क्या होती है कि एक तो पॉइंट पर 0 0 होता है, एक आपने x को 1 लिया जहां पर y भी 1, तो जो वाला पॉइंट x को -1 लिया तो y -1 जहां पर आ गया, x को 2 लेते y की वैल्यू 4 आ जाती, x को -2 लेते y की 4, तो ये पैराबोला बन जाता है। ये पॉइंट हो गया। अभी कब इसको ड्रॉ करना, अभी मैंने इसको ड्रॉ करना, तो इसके लिए हम थोड़े से पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे जी लाइन आती है, x और y, आपने x को पुट कर दीजिए 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x को आप 2 पुट कर दीजिए या x को आप जस्ट 1 पुट कीजिए, x को आप 2 पुट कर दीजिए तो y कितना आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू 2, जहां पर 1 है तो यहां पर 2 मान लीजिए, जहां पर हमने 1 माना था, जहां पर हमने 2, तो 2 थोड़े से यहां पर आइएगा। तो आप इसको भी एक जहां पे मिला दीजिए ऐसे, तो ये हमारा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम इसको कर सकते हो। जहां पर थोड़ा सा हमारी जो डायग्राम पॉइंट ना क्लियर हो पाने से थोड़ा सा आप इसको चेक कर लेना, ऐसे हो सकता है। ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर टच करते हैं। ठीक है, यदि आप स्केल के साथ डायग्राम को प्लॉट करेंगे तो आपकी डायग्राम बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, तो अब जो पोर्शन है, तो हमारा जो बाउंडेड पोर्शन बेटा कौन सा हो सकता है, तो दो क्वेश्चन आपके माइंड में जस्ट आइडिया होना चाहिए था कि जो हमें जो रीजन कह रहे हैं वो कौन सा रीजन है। बाउंडेड है मीन जहां पर बाउंडेड है, जहां पर लाइन है, जहां पर x0 है, जहां पर x1 है, ये पैराबोला भी और साथ में ये लाइन भी इसको नीचे निकाल रही है। तो जो हमारा एरिया कौन सा होता है, मेरे पास दो चॉइसेस, आपके पास पता नहीं कितनी है, मेरे पास दो से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 मीन x 0 से लेकर 1 मीन सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है। मीन ये वाला क्वाड्रेंट हमारा पहले ही 0 कर दिया उन्होंने इस लिमिट के साथ। मीन हमने जहां पर फोकस करना कि जहां पर हमारा एरिया कौन हो सकता, कैसा हो सकता, आपका एरिया बेटा जे भी हो सकता, आपका एरिया जे भी हो सकता और आपका एरिया जे वाला भी हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको हम फाइंड कर लेंगे, फिर से थोड़ी सी लिमिट की हेल्प लेंगे। तो अब जस्ट देखिए कि x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, x 0 से लेकर 1 तक में x की वैल्यू जहां से लेकर जहां तक जाकर रुक जाती है वो तो ठीक है। यदि इसका मीनिंग कि x उन्होंने x एक्सिस ऊपर ले लिया, इसका मीनिंग y जो होगा वो बाय टेकिंग स्ट्रिप होगा पैरेलल टू y एक्सिस। वो स्ट्रिप कहां पर होगा, जिस जहां पर भी स्ट्रिप होगा वही उसी एरिया की हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारा जो स्ट्रिप है वो जहां पर है, मेरे यहाँ पर जो लाइन है ना ये ऐसे ही निकल जाती है, ऐसे ऐसे जहाँ वो टच नहीं करती, सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है। लेकिन अब आप बात कीजिए जहाँ पर देखिए कि हमारी जो y की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से करती है, वो पैराबोला से स्टार्ट करती है। यदि आप स्ट्रिप जहाँ इस एरिया में लेते हैं तो y आपको हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, y हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन हमारा y 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये जो लाइन है ना y x, जहां से हमारा स्ट्रिप स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होगा तो वो मीट किसको करेगा, ऊपर वाली लाइन को मीट करेगा। इसका मीन जो हमारा पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन हो गया, हमारा पोर्शन जे वाला हो गया, ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है। तुम्हारा पोर्शन क्या सा होगा जिसकी हमने जहां पर लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारा पोर्शन जे वाला होगा। तो ये कहां से पता चला, एक बार फिर से बताता हूं कि आपको x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रही है, जो y की वैल्यू वो x² से स्टार्ट हो रही है। सो y = x², जे वाली लाइन है, मीन वो इस लाइन से स्टार्ट होगी और वो यदि इस लाइन से स्टार्ट हो रही है वो टच किसको करती है, 2 - x, मीन इस लाइन को। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन थी y = 2 - x। तो जहां पर हमारा फंडा था तो हमारा y = 2 - x। तो ये तो हमारा फंडा हो गया सॉल्व, ये तो गिवन था। और यदि गिवन था, गिवन में x की वैल्यू कांस्टेंट थी, अब हमने जिसको रिवर्स कर दें तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू की बजाय हमें क्या करना है, y को कांस्टेंट लेना है। अब यदि आप y को कांस्टेंट लेंगे तो आप ध्यान से देना, मान लो अपने y को जहां पर कहां पर तक जा रही है, 2 तक जा रही है, ऐसे आ रहा है। आप y को जैसे 0 से 2 तक लेंगे और आपने अब करना क्या है, x की लिमिट कैसे फाइंड करें, बाय टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। आप y को 0 से लेकर 2 तक तो ले लेंगे, तो उसके साथ क्या होगा, यदि y यहां पर होगा आपको इतना एरिया देगा, y जहां पर होगा इतना एरिया, लेकिन हमें एरिया सिर्फ j वाला चाहिए। तो j वाला एरिया कौन देगा, आपको x की लिमिट देगी। तो अब आप स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन स्ट्रिप कहां पर ड्रॉ करेंगे, एक बात ध्यान रखना, यदि आप स्ट्रिप इस एरिया में टच करते हैं, ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू, तो वो स्टार्ट कहां से होता है, x = 0 से, लेकिन वो मीट किसको करता है, इस पोर्शन लाइन को करता है, जहां पर x की वैल्यू कितनी है, x² y मीन x = √y है।
ओके ध्यान देना कि मैं क्या कहने वाला हूँ कि यदि आप सर्टिफिकेट जहां पर ड्रॉ करते हो हमारा जी आंसर, यदि आप सर्टिफिकेट जहां पर ड्रॉ कर देते हैं तो एक्स की लिमिट कौन सी होगी, जहां पर ड्रॉ करते हैं तो एक्स की लिमिट कौन सी आ रही है, एक्स स्टार्ट तो 0 से हो रहा है लेकिन एक्स टच किसको करता है, इस लाइन को, और इस लाइन में से एक्स की वैल्यू कितनी है, इस लाइन में यदि एक्स यहाँ पर माइनस तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर तो इस लाइन पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस वाई। तो मीन जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है उसमें x की लोअर लिमिट तो 0 0 सेम है लेकिन x की अपर लिमिट वेरी करती है। जब भी आपने x की अपर लिमिट जहां तक जब तक जाएंगे, जहां तक आप जाते जाते x की वैल्यू हमारे पास √y होगी, लेकिन जैसे आप इससे आगे वाले ले जाएंगे स्ट्रिप लेके तो वो इस लाइन के साथ होगी। मीन इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये जो पॉइंट है हमारा जो 1 वाला है 1,1 है, तो ये कैसा केस आएगा कि हमारा जो एरिया है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है जहां पर कि x की दो वैल्यूज आती है, दो वैल्यू, तो यदि x की दो वैल्यूज आती है तो आपको y की भी दो वैल्यू ब्रेक करनी है। तो हमारे रीजन कितने हो गए, ये दो रीजन हमारे हो गए, ये वन रीजन हो गया और ये हमारा सेकंड रीजन हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर इन दिस केस आप इसको कैसे करेंगे, जो हमारा गिवन इंटीग्रल है जो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक जा रहा था और x स्क्वायर से लेकर 2 माइनस ऑफ x तक जा रहा था, x y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन था dy into dx, वो अब किस पार्ट डिवाइड हो गया, वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका। पहले पार्ट की लिमिट्स हम करते हैं, आपने करना क्या है y की वैल्यू, अब पहले पार्ट की जो मैक्सिमम हाइट है वो कहां तक जा रही है, वो जहां तक जा रही है y इज इक्वल टू जहां तक, तो y इज इक्वल टू 1 तक, मीन y 0 से स्टार्ट होगा 1 तक खत्म हो जाएगा। सो हमारी जो लिमिट्स है पहले पार्ट की, तो y की वैल्यू जो कांस्टेंट 0 से लेकर 1 तक हमने बाहर लिख दी, यहाँ पर अंदर हमारे पास dx हो जाएगा। अब dx मीन x की लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, x के लिए अपनी जहां पर स्ट्रिप ड्रॉ कर दीजिए, वाली स्ट्रिप हमने जो ड्रॉ कर रखी है, ये वाली हमारी स्ट्रिप जो स्टार्ट कहां से होती है, ये x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है और ये टच किसको करती है, ये इस पैराबोला की लाइन को टच करती है। पैराबोला की लाइन में मैं आपको बता देंगे x इज इक्वल टू √y होगा, लेकिन x प्लस माइनस y होता है, माइनस इस साइड में होता है और प्लस इस साइड में। सो x की वैल्यू जो होगी √y होगी और साथ में जो फंक्शन है वो हमारा x into y, ये तो एक पार्ट हो गया। प्लस जैसे हमने जहां तक कवर कर दिया हम सेकंड पार्ट में एंटर करके, अब सेकंड पार्ट में यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें जो y की वैल्यू ना वो 1 से लेकर 2 तक बढ़ेगी और साथ में जो x की वैल्यू है वो बाय टेकिंग स्ट्रिप हम लेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो y की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जाएगी और जो x की वैल्यू है वो स्ट्रिप से स्टार्ट होगी और स्ट्रिप की वैल्यू तो लोअर 0 है लेकिन वो टच किसको करती है, इस लाइन को टच करेगी और इस लाइन की लिमिट में x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 माइनस y, सो x into y और जहां पर हमारे पास x की लिमिट हमने s ली और dy, तो ये हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर वो आ जाएगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। सो इसको जैसे हमने इंटीग्रेट किया 0 से लेकर 1, तो पहले आपने x के साथ इंटीग्रेट करना, मीन x तो जहां पर y तो कांस्टेंट और x की इंटीग्रेशन कितनी आ गई x स्क्वायर ओवर 2, तो अब वो 2 आप बाहर लिख दीजिए, ठीक है, डिवाइड 2 करना और बाहर लिख दीजिए कांस्टेंट। लिमिट क्या है 0 से लेकर √y into d of y हो गया, प्लस 1 से लेकर 2 और जहां पर भी सेम हमारे पास y कांस्टेंट और x स्क्वायर आ जाएगा और इसके साथ 2 से डिवाइड करना उसको हमने बाहर कर दिया और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 2 माइनस y into dy। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जहां पर अपने अपर लिमिट पुट कर देनी, जैसे ही आपने बेटा अपर लिमिट अंडर पुट करना √y का स्क्वायर तो सिंपल y हमारे पास रह जाएगा, तो और g वाला 2 मैं इसको बाहर लिख देता हूं, ठीक है। 0 तो हमारे पास 0 से लेकर 1 तो हमारे पास जहां पर y बन जाएगा y तो पहले और जहां पर भी हमारे पास सिंपल y बन जाएगा, ठीक है। सो y into y स्क्वायर into dy हो जाएगा। फिर से बताता हूं कि आपने जैसे अपर लिमिट पुट की √y की स्क्वायर तो वो सिंपल y, अगर बाहर भी y पहले से तो y into y स्क्वायर हो जाएगा और जो नीचे 2 था हमने बाहर निकाल के लिख दिया, ये पार्ट हो चुका। लोअर लिमिट 0 इस करके उसको हमने कोई काम नहीं करना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास 1 से लेकर 2 तक का रहेगा और जहां पर भी जो हमारा जो 2 है उसको हमने बाहर लिख देते हैं कांस्टेंट। इनसाइड हमारे पास एक तो y है लेकिन साथ में जैसे हमने अपर लिमिट पुट की वो है 2 माइनस y की स्क्वायर, 2 माइनस y की स्क्वायर इनटू dy, बिकॉज़ लोअर लिमिट तो 0 आ गई। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो पहली पार्ट में मेरे पास 1/2 आ गया जहां पर y स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी आ गई y³/3, ठीक है, और जो लिमिट्स है वो है 0 से लेकर 1 तक है। साथ में सेकंड पार्ट में यदि आप करेंगे उसकी इंटीग्रेशन करने से पहले हमने उसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप पहले जहां पर स्क्वायर जो है इसको ओपन कर लीजिए, जो ब्रैकेट आएगी उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो मेरे पास आएगा y into 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 into 2 माइनस 4 into y into dy हो गया विच इज इक्वल टू, और इसको तो हम सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट हमारी क्या होगी 1, लोअर लिमिट 0 की, सो 1/3 माइनस 0 मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले पार्ट का आंसर 1/2 into 1/3 माइनस 0 हो गया प्लस 1/2। अब आप इस 4y को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से लेकर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर 4 into y
प्लस बाई ऑफ क्यूब और माइनस 4 इंटू बाई स्क्वायर हमारे पास इंटू डी वाई हमारे पास बच जाएगा। सो लास्ट स्टेप है, इसको सॉल्व करते हैं और आपकी प्यारी सी मुस्कान के साथ, अरे मुस्कान ये कौन सा वर्ड होता है पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का है, लेकिन आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट स्टेप है, 2 मिनट्स और लगेंगे आपको इसको करने के लिए, हमारे पास जस्ट 2 मिनट्स। सॉरी मैंने बिना बताए आपको साफ कर दिया है, यदि आपने जहां पर लिखा नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा बैक जाइए, बैक जाके पॉज कीजिए और आप इसको नोट कर सकते हो। हम लास्ट जहां पर पहुंच गए 1/2 इंटू 1/3 हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, और साथ ही में प्लस 1/2 साइन आप लिख दीजिए और इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन में सारे क्लिक कर देता हूँ तो 4, सो बाई की मेरे को क्या आएगी बाई स्क्वायर बाई 2। सो जो 2 डिवाइड करेगा उसको मैं बाहर लेता हूँ, लिमिट्स हम पुट कर देते हैं, कौन सी है हमारे पास 1 से लेकर 2, और जहां पर क्या आ जाएगा प्लस बाई 3 की इंटीग्रेशन होती है बाई की पावर 4, नीचे 4 के साथ डिवाइड करना, उसका कांस्टेंट को बाहर निकालिए, लिमिट्स है 1 से लेकर 2, और लास्ट है -4 और इसकी इंटीग्रेशन आगे बाई 3/3, तो नीचे 3 है उसको बाहर लिख दिया, 1 से लेकर 2 तक हो जाएगी, 4 ब्रैकेट बंद होगी। तो जहां पर मेरे पास 1/6 आंसर आ गया, जहां पर 1/2, जहां पर 4/2 कितना आ गया 2 आ गया, अपर लिमिट पुट कीजिए 2 की स्क्वायर के आपने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1/4 जहां पर अपर लिमिट पुट कीजिए 2 की पावर 4 कितना होता है 2 2 का 4 4 into 8, सो ये 16 हो जाएगा, और यहां से 1 पुट किया तो 1 हो जाएगा, -4/3 और जैसे आपने 2 की पावर 3 पुट की वो 8 हो गया, जहां से 1 हो गया, सो ब्रैकेट्स खत्म होगी। सो 1/6 प्लस 1/2 जहां से 4 - 1 कितना हो गया 3, 3 into 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस 1/4 जहां से 16 - 1 मीन 15 टोटल 4 हो चुका है, और जहां से 7 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 27 बचा, 7 into 4 28/3 बच जाएगा। सो टोटल आंसर जहां से मेरे पास 1/6 आ गया। और बेटा इनको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, 1/2 को आप एज इट लिख दीजिए, और जो हमारे पास ये नंबर है 4 और 3 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। सो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। सो 12 into 6 72 और प्लस 15 into 3 45 और माइनस 28 into 4 हमारे पास 112 होता है, तो हमने जी वाला आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1/6 बचा प्लस 1/2 बचा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को ऐड कर लीजिए, वो आपके पास 17 - 112 तो आपके पास हो जाएगा 5/12 बच जाएगा, ठीक है बेटा। 5 टोटल आपके पास 12 आ चुका है। अब क्या हमारे पास आ चुका है, लास्ट जो लाइन है हम इसको आंसर कर देते हैं। तो लास्ट लाइन में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा 1/6 प्लस 5/24, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा 24 जाएगा, और 6 की टेबल में 24 कितना होता है 4 पर होता है, सो 4 + 5 दैट इज हमारे पास कितना आ चुका है, लास्ट टाइम में हमारे पास 9/24 आ चुका है। यदि आप इसको 3 के साथ कटिंग कर सकते हैं, 3 पर 3 और नीचे 8 पर, तो हमारा 3/4 होगा वो 8 होगा इस क्वेश्चन का। सो आज के लिए इतना बेटा काफी, आप इसको पॉज कीजिए कर लेते हो। अब हमने थोड़ा सा शायद थक जाता हूँ तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं, आप लोगों की प्यारी सी स्माइल के साथ इसको ओवर करते हैं। मेरे को होप है कि आस करता हूँ कि शायद आपको जहां पर कुछ ना कुछ समझ जरूर आता होगा, और यदि आता है तो अपने फ्रेंड्स को कि आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हमें फीडबैक मिल सके, काम करने की जो शक्ति है वो मिल सके आपके प्यारे से कमेंट से, आपके प्यारे से शेयर के साथ, ठीक है बेटा। आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है, तो हमारा फायदा क्या है कि आप जस्ट इसको शेयर कर दीजिए, वो हमारी खुशी है। आपको खुशी मिल रही है इस वीडियो को सुनने के बाद, आप इस कैपेबल हो रहे हैं कि शायद जे एग्जाम में यदि आएगा तो आप इसको बेटर अभी कर सकते हो। यदि आप कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को गुड करें, तो बेटा हमारे भी जो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा भी एक पॉजिटिव जो बिहेवियर, जो हमारा पॉजिटिव हम कह सकते हैं एक इमेज है, वो बनती है इस सोशल मीडिया में। तो उसको बनाने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। यदि आप 2 फ्रेंड को भी सजेस्ट करते हैं, 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ाते हैं, और हमें उसकी बहुत खुशी होगी आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद बेटा इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आप लोगों का कोटि कोटि शुक्रिया और धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।